यहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पे साल 1974 को दिखाया जाता है, जिसमें वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम में डिफॉर्म लोगों को रखा होता है और ये सारे डिफॉर्म लोग इंक्रीडियम या बर्थ डिफेक्ट की वजह से डिफॉर्म बने थे। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर बेडरम डॉक्टर एन को यहाँ के पेशेंट के बारे में बता रहे थे। तभी अचानक एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है। वो जैसे तैसे उस पेशेंट से खुद को छुड़ाती है और वो आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर बेडरम डॉक्टर एन की पहचान इन लीगल ब्रदर्स से करवाते हैं। डॉक्टर बेडरम बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस इनलीगल को एक जंगल में मिले थे और ये तीनों यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों जब उन्हें मिले थे उससे पहले ही वो अपने माँ बाप को खा चुके थे और इतना ही नहीं, भूख की वजह से इनमें से एक अपनी 2 उंगलियां खा चुका है, इसलिए इसका नाम 3 फिंगर रखा गया था। दूसरे ने अपनी आँख निकाल कर खा ली थी, जिसकी वजह से इसका नाम 1 आई रखा गया था। और तीसरा अपने दांतों को दीवार से रगड़ता था, जिसकी वजह से उसे सॉटूथ नाम मिला था। डॉक्टर बेडरम बताते हैं कि इससे पहले इन तीनों ने कई बार यहाँ के पेशेंट पर जानलेवा हमला किया था। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर एन बोलती है कि ये तीनों इतना ज़्यादा दर्द कैसे सहन करते हैं। तो डॉक्टर बेडरम बोलते हैं कि इन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की हेयर पिन निकाली थी वो अब उस पिन से लॉकअप का ताला खोलने की कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पाता। तभी वो तीनों भाई उससे वो पिन मांगते हैं और वो पेशेंट वो पिन उनकी तरफ फेंक देता है। अब उन तीनों में से 3 फिंगर वो पिन लेता है और ताला खोल देता है और वो तीनों भाई लॉकअप से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं वैसे ही उसे मारकर उसे खाने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों सिक्योरिटी रूम में जाकर सारे डिफॉर्म पेशेंट को अनलॉक कर देते हैं और सारे सैनिटोरियम पर अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर ये तीनों ब्रदर्स डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। वो तब तक ऐसा करते हैं जब तक डॉक्टर एन का दिमाग पककर फट नहीं जाता। इसके बाद वो तीनों डॉक्टर बेडरूम को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें काटिले तारों में बांधकर लटका देते हैं और उन तारों को खींचकर डॉक्टर बेडरूम के हाथ और पैर उनके शरीर से अलग कर उन्हें मार देते हैं। इसके बाद की कहानी 29 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर 9 स्टूडेंट स्नोमोबाइल का एंजॉय करते यहाँ आते हैं। दरअसल इन्हें अपने फ्रेंड बार्टर के घर जाना था, लेकिन यह अपना रास्ता भूल गए थे और एक बर्फीले तूफान में फंस गए थे। लेकिन खुशनसीबी से उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है और बदनसीबी से वो सब वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि यही टर्न उनके लिए रॉन्ग टर्न होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यह कोई पुराना हॉस्पिटल था। वो लोग आग जलाकर वहीं पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक के दिल में उस जगह को एक्सप्लोर करने का आइडिया आता है और वो सारे इस बिल्डिंग की तलाशी लेने निकल पड़ते हैं। अब वो इंचार्ज रूम में आते हैं, तब उन्हें वाइन की एक बोतल और पेशेंट की फाइलें मिल जाती है, जिसे देखकर उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इनलीगल ब्रदर्स किसी को लेकर सैनिटोरियम में पहुंच जाते हैं और इधर उन स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट रात गुजारने के लिए बेड को तलाशने जाते हैं और तभी उन्हें कुछ दिखाई देता है। तब उन तीनों में से एक लड़का चेक करने के लिए अंदर जाता है। तब बाकी 2 लड़कियों को उसकी चीख सुनाई देती है, जिससे वो दोनों लड़कियां डर जाती है। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर उनके दोस्त को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो लड़का बाहर आकर उन्हें डरा देता है, जिससे वो दोनों लड़कियां जाना और कैनी गुस्से से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 1 आई ये सब छिप कर देख रहा होता है। विंस अब अकेला ही रहता है और वो जनरेटर ढूंढने लगता है और जनरेटर रूम में जाकर जनरेटर ऑन कर देता है। इधर सारे स्टूडेंट लाइट आने की वजह से खुश हो जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल में मस्ती करते घूमते हैं और पार्टी और डांस करते हैं, लेकिन उन्हें ज़रा भी भनक नहीं थी कि कोई उन्हें देख रहा था। मस्ती करते करते वो लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें एक फिल्म रील मिलती है और उनमें से एक लड़का जिसका नाम डेनियल था वो उसे प्रोजेक्टर में डालकर प्ले कर देता है। तभी वो देखते हैं कि इनलीगल ब्रदर्स पर काफ़ी ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। यह देखकर लॉरेन कहती है कि उसका भाई इनके बारे में काफ़ी खतरनाक कहानियाँ बताता था। वो बताती है कि वो लोग काफ़ी खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे, लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और सभी मस्ती में सोने चले जाते हैं। रात को वो सब 2-3 ग्रुप में अलग अलग रूम में
सोने चले जाते हैं। लेकिन विंस को नींद न आने की वजह से वो बाकियों के रूम में जाकर मस्ती करने लगता है। इसके बाद उसे कोई दिखाई देता है, इसलिए वो पास जाकर देखता है। तभी उसे दिखता है कि उसका दोस्त वाल्टर, जिसके घर इन्हें जाना था, वो यहाँ मरा पड़ा है। और उसके बाद कुछ सोचने से पहले ही सॉटूथ उसके सामने आ जाता है और एक लोहे की रॉड उसके सर में घुसा देता है, जो उसका भेजा चीर सीधे उसके सर से निकलती है और विंस मौके पर ही मर जाता है। अब सुबह होती है, लेकिन वो तूफान रुका नहीं होता और वो सब वही रुके होते हैं। अब विंस लापता होने की वजह से जना सबसे पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने उसको नहीं देखा था और इसी के साथ उनका सारा सामान भी गायब था। तो उन्हें लगता है कि इस बार भी विंस उनके साथ कोई मजाक कर रहा था और सभी उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में चले आते हैं और वहाँ उन्हें काफ़ी सारे हथियार नज़र आते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें हॉस्पिटल के सेल्स मिलते हैं जहाँ पर पहले डिफॉर्म पेशेंट को रखा गया था। जैसे ही वो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तब वो ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून लगा मिलता है। इसके बाद वो परेशान होकर बेसमेंट में आ जाते हैं और यहाँ से अलग अलग जाकर विंस को ढूंढने लगते हैं। तभी जना किचन में चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि सॉटूथ बार्टर के टुकड़े करके उसे खाने की तैयारी कर रहा था। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर सॉटूथ को ले जाता है। तब जना भी वहाँ से निकलकर भाग आती है और उन सबको आंखों देखा हाल सुनाती है। तभी अचानक बार्टर की जैकेट में लपेटा हुआ कुछ उनके सामने आकर गिरता है। तब केनिया उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो उस जैकेट को खोलती है तो वो देखती है कि उसमें से बार्टर का कटा हुआ सर है। अभी भी वो कुछ समझ नहीं गए थे। तभी इनलीगल ब्रदर्स बालकनी से एक कटीली ताल फेंक कर क्लियर के गले में फंसाते हैं और उसे ऊपर खींचने लगते हैं। तब कायल उसके पैर पकड़ लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कटीली तार की वजह से क्लियर का खून निकलकर कायल को पूरी तरह से लाल कर देता है। इतनी कोशिशों के बाद भी क्लियर बच नहीं पाती और उसका सर धड़ से अलग होकर कायल के ऊपर गिर जाता है। ये सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नोमोबाइल के स्पार्क प्लग ऑलरेडी इल्लीगल ब्रदर्स ने निकाल लिए थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब लॉरेन, जो स्नो हाइकिंग की चैंपियन थी, वो फैसला करती है वो हाइकिंग करते जाएगी और मदद लेकर आएगी और वो वहाँ से निकल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े ना होने की वजह से वो उस तूफान में रुक नहीं सकते थे, तो वो सब इंचार्ज रूम में जाकर खुद को बंद करने का फैसला करते हैं और वो सब ऐसा ही करते हैं। अब वो सब सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें कुछ हथियारों की ज़रूरत लगेगी, इसलिए उन्हें लगा कि बेसमेंट के कुछ हथियार लाए जाए। इसलिए कायल, डेनियल और सारा बेसमेंट में हथियार लाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्री फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो केज में जाकर छिप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहाँ से चला जाता है तब वो बहुत से हथियार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में वन आई रूम के दरवाजे को ड्रिल करके केनिया को पकड़ लेता है। फिर ब्रिस्ली उसके हाथ पर चाकू मारकर केनिया को छुड़ा लेती है। उधर वो सब बेसमेंट से भाग ही रहे थे, लेकिन डेनियल सबसे पीछे होने की वजह से उसे सॉटूथ पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। कायल और सारा जब उनके पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि डेनियल उनके साथ नहीं है और इधर इनलीगल ब्रदर्स डेनियल को जिंदा काट रहे थे। लेकिन इधर वो सब स्टूडेंट डेनियल को बचाने का फैसला करते हैं। तब कायल देखता है कि वो मॉन्स्टर्स डेनियल के आंतड़े और मांस काटकर तेल में फ्राई करके खा रहे थे। अब वो सब मिलकर इनलीगल ब्रदर्स पर हमला करने का प्लान करते हैं और वो सब कामयाब भी होते हैं और इन दरिंदों को एक सेल में बंद कर देते हैं। तब कायल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, पर केनिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी इंसानियत जाग गई और यहाँ दूसरा रॉन्ग टर्न ले लिया। वो कायल को यहाँ पर पहरा देने रोक देती है और वो सब सोने चले जाते हैं। और यहाँ बदकिस्मती से इनलीगल ब्रदर्स उसी सेल में थे जहाँ उन्हें 29 साल पहले रखा गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि जिस हेयरपिन से थ्री फिंगर ने पहले लॉक खोला था, वही हेयरपिन अभी भी वहीं पर पड़ी थी। जब कायल सो जाता है तब थ्री फिंगर दोबारा उस पिन से लॉक खोलकर वो सब बाहर आ जाते हैं और आते ही सॉटूथ कायल को पकड़ लेता है। जब केनिया कायल को चेक करने आती है तब जनरेटर अपने आप बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अब वो देखती है कि ना तो वहाँ पर कायल है ना ही इनलीगल ब्रदर्स। वो सारी बात सबको बताती है।
तब दरवाजे पर कोई आ जाता है, इसलिए वो सब डर कर उसे चाकू से मार देते हैं। अब वो बॉडी से नकाब हटाते हैं। तब वो देखते हैं कि वो उन दरिंदों में से कोई नहीं बल्कि इनका दोस्त कायल था, जिसकी ज़बान काटी हुई थी। उसे देख वो सब वहाँ रोने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई इनके पास आने लगते हैं। तब वो सब भागने लगते हैं। भागते भागते वो सब उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर इनका सारा सामान रखा गया था। वो सब अपनी जैकेट पहनकर खिड़की से बाहर आने का फैसला करते हैं, लेकिन वो एक सैनिटोरियम होने की वजह से वहाँ की सारी खिड़कियाँ लॉक थी। इसके बावजूद उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है जो लॉक नहीं थी, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारी बर्फ़ जम गई थी। सारा वहाँ से बर्फ़ हटाने में लग जाती है, लेकिन इतने में वो तीनों भाई यहाँ पहुँच जाते हैं और वो सब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। उतने में सारा बर्फ़ हटाने में कामयाब हो जाती है और वो सब बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें थोड़ी देर हो जाती है और जेना इनके चंगुल में फंस जाती है। सॉटूथ ड्रिल मशीन से जेना के अंदर बड़ा सा छेद कर देता है, जिससे जेना तुरंत मर जाती है। वो तीनों लड़कियाँ यहाँ से भाग रही होती है, तब वो तीनों भाई उनकी ही स्नोमोबाइल लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। सॉटूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है, लेकिन वो उस पर चाकू से हमला करती है और अपने आप को छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन को दिखाया जाता है, जो बर्फ़ के जमने की वजह से पेड़ के नीचे बैठे बैठे मर चुकी होती है। और यहाँ पर इमोशनल बात यह होती है कि हाईवे उसके ठीक सामने ही होता है, लेकिन तूफान की वजह से उसे दिखाई नहीं दिया होगा। वो हिम्मत हार कर वहीं बैठ जाती है और वहीं मर जाती है। अब सिर्फ केनिया और सारा ही बची होती है, लेकिन वन आय केनिया के पीछे पड़ा होता है। जब वो केनिया को पकड़ने ही वाला होता है, तभी सारा उसे मारकर नीचे गिराती है और वो दोनों स्नोमोबाइल लेकर जाने लगते हैं। वो दोनों इतने खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो दोनों यहाँ से घर जाने वाले थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं सामने लगी कटीली तार को देख नहीं पाते और उस तार की वजह से इनका सिर कट कर धड़ से अलग हो जाता है और वो दोनों भी वहीं पर मर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ थ्री फिंगर अपनी खटारा ट्रक लेकर आता है और उन दोनों के सिर उठाकर ले जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।